प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बनवारी लाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलपुर, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था बीए क्लासेज के लिए, साथ ही साथ ये टॉपिक जो इंडेक्स नंबर है बीकॉम, एमए, एमकॉम और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न कोर्सेज के लिए, साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने इससे पूर्व व्याख्यान में लॉस्पेयर, पासे, मार्शल एजवर्थ, डॉबरिस पाउले, इरविंग फिशर के विभिन्न सूत्रों या फॉर्मूलों का अध्ययन किया कि किस प्रकार क्या उनके फॉर्मूले हैं और जिनकी सहायता से हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फीसर को विशेष रूप से हम अध्ययन करना चाहेंगे कि इरविंग फिशर का जो सूत्र है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि उसको हम आदर्श सूचकांक आइडल इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने सूचकांक हमने पढ़े उससे पहले उनमें केवल और केवल आधार वर्ष के द्वारा या स्थिर ही जो वेटेज है, जो मात्रा है, उनका अध्ययन किया गया। लेकिन जो फिशर है उसके सूत्र में आधार वर्ष के साथ साथ प्रचलित वर्ष के जो भार है उनका भी प्रयोग किया गया। हमने ये भी देखा कि फिशर का जो आधार सूचकांक है उसमें लॉस्पेयर और पासे दोनों के फॉर्मूला द्वारा गुणोत्तर माध्य से हमने निकाला। तो हमने देखा लॉस्पेयर का सूत्र था समीशन P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 into 100 और पासे का जो सूत्र था वो था सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q0 into 100। तो इन दोनों की सहायता से हमने फिशर का सूत्र बनाया था और वो बना हमारा फिशर का फॉर्मूला P01। P01 का हमने मीनिंग बताया था कि P01 का जो मतलब है कि आधार वर्ष के द्वारा चालू वर्ष का इंडेक्स नंबर बनाना। और जब हम P10 की बात करते हैं उसका मतलब हुआ कि चालू वर्ष के द्वारा आधार वर्ष का इंडेक्स नंबर बनाना। तो फिशर का जो सूत्र है उसमें P01, इसका मतलब हुआ कि आधार वर्ष के द्वारा चालू वर्ष का इंडेक्स नंबर बनाना। तो इसका जो फॉर्मूला था हमने कहा था कि लॉस्पेयर और पासे दोनों का गुणोत्तर माध्य है। तो लॉस्पेयर का सूत्र था समीशन P0 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 into 100 और पासे का जो सूत्र था वो था हमारा समीशन, इसी से हमने बना दिया था Q0 की जगह Q1 करके, वो बना P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 into 100 और इन दोनों का गुणोत्तर माध्य हमने निकाला तो वो बना हमारा P01 बराबर दोनों का गुणोत्तर मान। तो लॉस्पेयर को हमने पहले लिखा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू पासे का सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और जो 100 दोनों में है इसलिए इसको हम रूट से बाहर लेते हैं। तो ये हमारा जो बना ये फिशर का सूचकांक बना। क्या बना? P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 अपॉन इनटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और ब्रैकेट से बाहर 100। यानी हमें ये सारी चीजें हमें एक फिशर के सूचकांक के लिए चाहिए और इसमें चूंकि आधार वर्ष की मात्रा और प्रचलित वर्ष की मात्रा दोनों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम आदर्श सूचकांक के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ अब हम ये देखना चाहेंगे कि फिशर का जो सूत्र है जिसको हम आइडल इंडेक्स नंबर कहते हैं वो कौन कौन से परीक्षणों को पूर्ण करता है। तो हमने देखा कि फिशर का जो आधार सूचकांक है वो दो टेस्टों को मुख्य रूप से पूर्ण करता है। पहला है समय उत्क्रमणता परीक्षण, यानी समय उत्क्रमणता परीक्षण। इसका मतलब हुआ कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट। यानी फिशर के जो फॉर्मूला है वो दो टेस्टों को पूर्ण करता है। पहला ये हमने लिखा टाइम रिवर्सल टेस्ट यानी समय उत्क्रमणता परीक्षण, और दूसरा जो टेस्ट है जो पूर्ण करता है वो है तत्व उत्क्रमणता
उत्क्रमणीयता परीक्षण यानी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। यानी अब एक बात हमें ये क्लियर समझ आ गई कि फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वो दो परीक्षणों को पूर्ण करता है। एक है टाइम रिवर्सल टेस्ट जिसको हम समय उत्क्रमणीयता परीक्षण कहते हैं। दूसरा जो टेस्ट है वो है तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण जिसको हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहते हैं। अब इनका मतलब क्या हुआ, हम इसके फॉर्मूले द्वारा पहले इन परीक्षणों को समझेंगे कि टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू द्वारा हम इनको सोल्व करेंगे। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब हुआ कि फिशर का जो सूचकांक है P01, अगर उसको हम P10 से गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू 1 आती है। यानी जो फिशर का टाइम रिवर्सल टेस्ट है अगर उसको हम समझे तो P01 जो कि फिशर का आधार सूचकांक था, अर्थात आधार वर्ष के द्वारा प्रचलित वर्ष का सूचकांक बनाना, उसको अगर हम P10 से गुणा कर दें, पहले P10 निकालेंगे। P10 का मतलब हुआ कि प्रचलित वर्ष के सूचकांक के द्वारा आधार वर्ष का सूचकांक निकालना। दोनों को हम ठीक से समझ ले। P01 का मतलब है आधार वर्ष के द्वारा चालू वर्ष का सूचकांक निकालना, और P10 का मतलब हुआ कि प्रचलित वर्ष के सूचकांक द्वारा आधार वर्ष का सूचकांक निकालना। और इन दोनों को निकालने के बाद अगर हम दोनों को गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर P01 इंटू P10 को मल्टीप्लाई कर दें उसकी वैल्यू 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि फिशर का जो टेस्ट है यानी समय वाला यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट वो पूर्ण होता है। अब ये सूत्र द्वारा होता है कि नहीं, पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो इस सूत्र में P01 और P10 में जो हमें परिवर्तन करना है कि फिशर का जो सूत्र है तो उसमें जो कीमत है, तो जहाँ 0 है आधार वर्ष है उसको हम करंट ईयर में बदल देंगे, क्योंकि P01 को हमने P10 में परिवर्तित किया है। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू 1 आती है या नहीं। तो इसको हम आगे कंटिन्यू देखते हैं। पहले हम फिशर का सूत्र लिखते हैं। फिशर का सूत्र था हमारा P01 बराबर समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। अब जब हम टेस्ट लेते हैं तो इंटू 100 को हटा देते हैं, यानी टेस्ट के लिए हमें 100 की जरूरत नहीं है। इंटू समीशन P1 Q1 अपॉन P0 Q1। ये हमारा जो फॉर्मूला था ये फिशर का था, वहाँ इंटू 100 था। जब हम टेस्ट लेते हैं तो 100 को हटा देते हैं। ये P01 है, इससे हमें P10 बनाना है। P10 का मतलब हुआ कि जहाँ पर P1 है वहाँ 0 करना है और जहाँ P0 है वहाँ 1 करना है, बाकी हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए इसी सूत्र में हम करते हैं। तो ये हो गया P0 Q0, ओनली ये 0 1 को हमने 0 किया। नीचे यहाँ P0 है, इसको हम कर देंगे सिग्मा P1 Q0 इंटू ये P1 है, इसको कर देंगे हम P0 Q1 का Q1, और ये P0 को कर दिया 1 और Q1 और अंडर। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो हम देखते हैं, अगर हम इनको गुणा कर दें, मैं यही कर देता हूँ, तो ये वैल्यूज आप देखेंगे कि सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। और इन सब को गुणा करके अगर हम रूट निकालें तो आप देखेंगे कि Q1 P1 से ये कैंसिल, P0 Q0 से ये कैंसिल, P1 Q0 से आप देखेंगे कि P1 Q0 से ये कैंसिल, और इससे आपका जो था P1 Q0 से ये कैंसिल, यानी सारी संख्याएं हमारी कैंसिल हो गई और ये बचा केवल 1, और 1 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो वो 1 ही आता है। यानी इसका मतलब हुआ कि फिशर का टेस्ट समय उत्क्रमणीयता परीक्षण को पूर्ण करता है। परीक्षण क्या है कि फिशर का जो फॉर्मूला है P01
उससे हम P10 निकालेंगे और P01 और P10 को मल्टीप्लाई करने पर उसका उत्तर 1 आता है, क्योंकि ये सारी संख्याएं कट जाती हैं और उसका सॉल्यूशन 1 आता है। इसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में भी करेंगे, परंतु ये हमें समझना है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट होता क्या है। तो फिशर का टाइम रिवर्सल टेस्ट है P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। P01 का मतलब कि आधार वर्ष के द्वारा प्रचलित वर्ष का सूचकांक बनाना, इंटू P10 का मतलब है प्रचलित वर्ष के सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक बनाना, और दोनों को गुणा करके अगर हम देखते हैं तो सारी संख्याएं कैंसिल हो जाती है और उसका जो उत्तर है वो 1 आता है। अगर 1 आता है, फॉर्मूला प्रूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि फिशर का जो परीक्षण है वो समय रिवर्सल टेस्ट को पूर्ण करता है, यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट को पूर्ण करता है। अगले व्याख्यान में हम इसका दूसरा जो परीक्षण है, तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण, यानी जिसको हम कहते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, उसका अध्ययन करेंगे कि क्या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है और कैसे उसको हम निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।